हेलो माय लवली सोल फैमिली, कैसे हो आप सब। मैं प्रीत फ्रॉम प्रीत समंदर लव लाइफ एंड बिलीव चैनल से एक बार फिर आप सबके साथ। मैं नहीं जानती ये रिश्ता कब जुड़ा, कब तक निभेगा, कितना चलेगा, कोई भी नहीं जानता होता। खैर, बट आती हूँ इसी विश्वास से कि आपको मेरा इंतज़ार रहता है और आप मुझसे प्यार करते हैं, दिल से आत्मा से सुनना चाहते हैं। इसीलिए इसी विश्वास के साथ खिंची चली आती हूँ आप लोगों की तरफ। दोस्तों, कल के लिए एक्सक्यूज़, क्योंकि कल तबीयत थोड़ी नासाज थी, सो इसलिए मैंने नहीं डाला, क्योंकि मुझे लगा कि आवाज़ अगर मेरी नीरस रहेगी तो आप लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि ये एनर्जी थोड़ा लो चले जाता है व्हेन यू नो डोंट फील योर सेल्फ वेल। इसलिए मैंने कल नहीं डाला, कल ब्रेक लेना बेटर समझा एक दिन का। बट नाउ टुडे यू नो माई वॉइस टोल्ड यू द स्टोरी दैट कि मैं कैसी हूँ, कैसा फील कर रही हूँ। मैं अच्छी हूँ, मैं अच्छा फील कर रही हूँ, एंड इसीलिए आपके लिए एक और टॉपिक के साथ हाजिर हूँ। इससे पहले टॉपिक साझा करूँ, कुछ बताना चाहूँगी। दोस्तों, इस वर्ल्ड में, इस फ़ानी वर्ल्ड में जहाँ आप रहते हो, इस संसार में, इस झूठे संसार में, हम इंसानियत, अपने रिश्तों को काफ़ी तरजीह देते हैं। ओके, और सॉरी, इंसान, मैंने इंसानियत बोला शायद। और इनमें यू नो कुछ रिश्ते इस तरह के होते हैं जो एक अमर बेल की तरह होते हैं। अमर बेल एक ऐसा प्लांट है, एक ऐसा पौधा है कि ये आप मुहारे अपने आप उग जाता है, ग्रो करता है धरती के अंदर, सॉइल के अंदर। और इसकी रूट्स इतनी डीप होती हैं कि आप इसको कितना भी तोड़ो, काटो, जलाओ, पर ये फिर उगाता है। और कई बार तो मैंने ये तक भी एक्सपीरियंस किया अपनी इस एज में आते आते कि हम इसको जितना काटते हैं ना, नेक्स्ट टाइम में ये उससे ज़्यादा ग्रो करता है। ओके, मतलब इसकी क्वांटिटी, इसकी जो आपकी लाइफ में वजूद है, वो पहले से ज़्यादा घना, गाढ़ा और गहरा हो जाता है। ओके, यानी कि बिल्कुल एक कैंसर की डिजीज़ की तरह, कि उसको जितना हम काटते हैं, खरोदते हैं, निकालते हैं, वो और फैलता जाता है और पनपता जाता है। बिल्कुल वैसा ये अमर बेल का प्लांट होता है। और कुछ रिश्ते आपकी ज़िंदगी में ईश्वर, वाहिगुरु, भगवान, अल्लाह पाक, जीसस, गॉड ऐसे ही डालता है कि हम उनको जितना काटते हैं, जितना अलग करते हैं अपने से, जितना दूर करते हैं, वो उतने गहरे उतरते जाते हैं हमारी वजूद में, हमारी ज़िंदगी में, और बढ़ता जाता है उस रिश्ते के प्रति हमारा आकर्षण, हमारा प्रेम, हमारा खिंचाव, हमारी वरीज़, हमारी टेंशन, हमारा डिप्रेशन और बढ़ता जाता है। अब सब रिश्ते तो ऐसे नहीं होते, क्योंकि कई बार तो यूं देखा गया है कि लोग किसी गुस्से में, किसी प्रॉब्लम में खूनी रिश्तों से भी मुंह मोड़ते हैं, तो फिर आखिरी दम तक मिलन संभव नहीं होता। तो फिर ये कौन से रिश्ते हैं ऐसे जो आप काटते हो, तोड़ते हो, मरोड़ते हो, जलाते हो, फेंकते हो, काटते हो, पर वो आपके और करीब और करीब और गहरे उतरते जाते हैं। आज इन्हीं रिश्तों से जुड़ी हुई एक कड़ी के बारे में आपसे बातें साझा करने आई हूँ दोस्तों। और इस टाइम जब इस कड़ी पे बहुत ज़्यादा अटैक्स हो रहे हैं, हमारी ट्विन फ्लेम की दो एनर्जीज़ में से एक एनर्जी जो इस वक्त सिवियर अटैक्स झेल रही हैं, नॉट फ्रॉम नाउ, बल्कि ये अटैक्स अगर मैं कहूँ तो ये नवरात्र से भी पहले के चल रहे हैं इन पे। तो ये बस कहते हैं कि ये बढ़ते जा रहे हैं, और अब ये इतने सिवियर और इतने सीरियस हो गए हैं इस पार्ट के ऊपर कि उनको लगने लगा है इस कड़ी की पावर को, शक्ति को, कि शायद इस बार ये अटैक्स जो है, यू नो, दैट दोज अटैक्स ट्राइंग टू वैनिश दिस पावर। ओके, इस पावर को ख़त्म करने के लिए ये अटैक्स हो रहे हैं। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि उन अटैक्स की क्या स्ट्रेंथ होगी, क्या वॉल्यूम होगा, और कितने वो डेंजरस और डिज़ास्ट्रस होंगे जो इन पे आ रहे हैं। ओके, मैं ज़्यादा नहीं करूँगी लंबा इस बात को, बस इतना बताऊँगी कि बात करने वाली हूँ आज ट्विन फ्लेम की पावर, डिवाइन फेमिनाइन के बारे में, यानी कि स्त्री शक्ति के बारे में। अगेन, जेंडर कोई सा भी हो सकता है, डीएफ में भी मेल, फीमेल, थर्ड जेंडर,
थर्ड जेंडर में सेम बॉडी, क्रॉस बॉडी, जो भी आप लोग के LGBTQ कम्युनिटी में लोग रहते हैं उन सब के लिए, ओके, बिकॉज आई लव दीज गाइज। शिव शक्ति का साक्षात स्वरूप है ये। और आज आपको एक बात मैं बताऊं कि ट्विन फ्लेम भी इस कम्युनिटी को बहुत डीपली बिलोंग करते हैं, इसमें बिलीव करते हैं, क्योंकि हमारे में ट्विस्ट एंड टर्न्स बहुत होते हैं और हमारे कर्मों की वजह से हम लोग किसी जन्म में पुरुष शक्ति में होते हैं, किसी में फीमेल शक्ति में होते हैं, फेमिनाइन शक्ति में होते हैं बॉडी वाइज, ओके। और फिर वो आगे चल के ट्विस्ट एंड टर्न करती हैं कर्स की वजह से, कर्मास की वजह से, जिस वजह से क्या होता है कि आपका जो आंतरिक वजूद है, यानी कि अगर आपकी रूह जो है वो एक DM पावर की रूह है और आपकी रूह एक DF पावर की रूह है, तो वो भले जेंडर चेंज कर ले, अपना चोला चेंज करे, पर अंदर का जो शक्ति है आपका, अगर वो पौरुष शक्ति है तो वो पौरुष शक्ति ही रहता है। यानी भले आप एक फीमेल बॉडी में आ जाएं, बट आपका वजूद DM का ही रहेगा, डिवाइन मास्कुलाइन का ही रहेगा। ऐसे में ही हमारी सोल का द्वंद्व जो होता है वो बॉडी से होता है कि मैं एक पुरुष हूँ बट आई फील माई सेल्फ स्ट्रक इन अ फीमेल बॉडी। इसी तरह से मैं एक स्त्री हूँ बट आई फील स्ट्रक माई सेल्फ इन अ मेल बॉडी। समझ रहे हो? ये प्रॉब्लम ट्विन फ्लेम में बहुत डीपली एंड डार्कली मैंने ये देखी हैं, बहुत ज़्यादा। एंड ये इतना ज़्यादा है यहाँ पे कि इन लोगों को अक्सर इस द्वंद्व से मैंने लड़ते देखा है, झुंझलाते देखा है। बिकॉज जब एक DM शक्ति एक फीमेल बॉडी में आती है तो उसका समाज से टकराव बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि उसके अंदर जो बोलता है वो पुरुष बोलता है और समाज को दिख रहा होता है एक स्त्री का चेहरा। तो इसकी वजह से उसको इतना ज़्यादा विरोध, इतना ज़्यादा अब्यूज़, इतना ज़्यादा वायलेंस झेलना पड़ता है, इतनी ज़्यादा उसके साथ कड़वे एक्सपीरियंस होते हैं। बिकॉज सबको ही बोलते हैं कि ये इतनी बोल्ड कैसे, इतनी ब्रेव कैसे है, इतनी निडर कैसे बोलती है ये औरत होके, इसकी ये हिम्मत। क्योंकि हमारा एशियन कंट्रीज़ मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है, तो उसमें अगर कोई लेडी किसी मेल की तरह जीना चाहती है तो ये हमारे पुरुष बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो व्हाट दे डू इन दैट सिचुएशन, दे जस्ट वांना क्रश दैट एनर्जी, दैट पावर, दैट बॉडी, दैट पर्सन की जो उनको लगता है कि ये टक्कर लेने के लिए सामने खड़ा हो रहा। समझ रहे हो? इसीलिए ओवरऑल द वर्ल्ड की बजाय एशियन कंट्रीज़ में जितना ट्रांसजेंडर कम्युनिटी का बहिष्कार होता है, विरोध होता है और उनको जितना कुचला मारा जाता है, इतना कहीं नहीं होता। ओके, सो आई जस्ट वांना कन्वे दिस मैसेज टुडे फ्रॉम माय वीडियो दैट कि अगर कोई व्यक्ति समाज के सामने खड़ा होकर ये मानता है कि मैं एक LGBTQ++ कम्युनिटी का समुदाय का पर्सन हूँ, वो सिर्फ तभी वो व्यक्ति वो कम्युनिटी का हो सकता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आज भी बहुत से ऐसे परिवार, कुनबे लोग हैं जहाँ पे उनके सामाजिक हालातों की वजह से, सामाजिक विरोधों की वजह से और परिवार की शर्मो हया, उनके स्टेटस की वजह से ये बच्चे लड़ रहे हैं अपनी आत्माओं से, चुप हैं, अपने अंदर अपने भावों को दबाए हुए हैं, उनको बाहर नहीं ला पा रहे, उनकी उम्रें निकल गई हैं ऐसे में। दे नो कि वो एक मेल बॉडी में एक फ़ीमेल हैं या एक फ़ीमेल बॉडी में एक मेल हैं, लेकिन उसके बावजूद वो बता नहीं पा रहे हैं, बट उनका अंतर जानता है। तो मुझे आज बस इतना कहना है कि जब भी मैं ये बात कहती हूँ कि एक DM जो एक फेमिनाइन बॉडी में है या एक DF जो एक मेल बॉडी में है, इसका मतलब ये नहीं होता कि मैं कोई भिन्नता कर रही हूँ। इसका मतलब ये होता है कि आई लव ऑल काइंड्स ऑफ डिवाइन क्रिएशन। मैं डिवाइन के द्वारा बनाई गई हर क्रिएशन की इज़्ज़त करती हूँ, उसे प्यार करती हूँ, मन से आत्मा से उन्हें स्वीकार करती हूँ। और मैं ये चाहूँगी कि उनको सबको, वो जैसे हैं, जिस तरह से वो इस दुनिया में आए हैं, उनको बेहतर ज़िंदगी जीने का अधिकार है, उनको भी प्यार पाने का अधिकार है, प्यार करने का अधिकार है और उनको समाज में अच्छी तरह जीने का, अच्छी तरह रहने का अधिकार है। कभी भी कोई भी लड़का या लड़की जो ऐसे किसी द्वंद्व से गुज़र रहा है,
अपने आप को कभी कम मत समझिएगा, अपने आप को कभी कमज़ोर मत समझिएगा, अपने आप को कभी ऐसा मत समझिएगा कि आपके साथ कोई ज़्यादती हुई है। नहीं मेरी जान, ज़्यादती किसी के साथ ईश्वर कभी नहीं करते। आप वही पा रहे होते हो, उसी से गुज़र रहे होते हो जो कभी आपने खुद ही अपने लिए चुना होता है, या तो आपके कर्म कांडों की वजह से आपको मिला होता है। तो उसका सामना कीजिए, उसका ब्रेवरीनेस से उसका उसको निभाइए, उससे निर्वाह कीजिए। उससे भागने से, रोने से, डरने से कुछ नहीं होगा। व्हाटएवर यू आर, आप जैसे हो, जो हो, वही आपकी पूर्ण स्वरूप है, वही आप पूरे हो। डरने का या भागने का इज़ द नो वे, नो रीज़न फ्रॉम दिस प्रॉब्लम। उसको फेस कीजिए। मुझे बस आज इतना कहना आप सबसे, राइट। तो हमेशा हर कम्युनिटी की, हर कुनबे की इज़्ज़त कीजिए। इंसानियत का स्वरूप जहाँ है, जैसे है, बस उसको आप कद्र कीजिए, क्योंकि आप एक ह्यूमन हो, इसलिए दूसरे ह्यूमन को भी उसी नज़र से देखो जैसे खुद को देखते हो, चाहे वो कोई भी हो, दैट डजंट मैटर। ओके, वो इंसान है, इतना बहुत है, इतना बहुत है कि वो इंसान है। एंड आई लव यू ऑल जो भी हो, जैसे भी हो। ओके, आई लव यू ऑल गाइज। ओके, तो आज का टॉपिक मैं इससे पहले बयां कर दूं, आप लोग फटाफट एनर्जी एक्सचेंज कर लो, लाइक शेयर सब्सक्राइब में, और एक क्लेमिंग मैसेज छोड़ दीजिए, ग्रेटिट्यूड मैसेज डिटीज़ के लिए, एंजल एंसेस्टर हाईली स्पिरिचुअल डिवाइन सोल, डीएम और डिटीज़ को अपना एनर्जी क्लेम करते हुए 3D पे रीयूनियन के लिए उनके साथ, और 3D पे आपका सोल पर्पस की सक्सेस के लिए। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है गाइस, वो है डिवाइन फेमिनाइन की जर्नी, उसके ट्विस्ट एंड टर्न्स। इस जर्नी में क्या होते हैं, उसका एक्शन क्या होता है, कैसे आता है, उसके बारे में हम आज बात करेंगे। क्योंकि लास्ट मैं डीएम का जर्नी का ट्विस्ट एंड टर्न एंड एक्शन लेके आई थी, तो अब मैं डीएफ का ट्विस्ट एंड टर्न और एक्शन लेके आज आई हूँ। बिकॉज तस्वीर का एक रुख देख के जजमेंटल होने से कुछ नहीं होगा। हमें तस्वीर के दोनों रुख जानने चाहिए, दोनों रुख देखने चाहिए। अगर आप ये सोचो कि नहीं मैं तो डीएफ हूँ, मुझे तो अपना पता है, मुझे बस डीएम का जानना है, दैट इज़ नॉट ओके गाय, दैट इज़ नॉट ओके। आप खुद ही को तो ढूंढ रहे हो, खुद ही को तो समझना चाह रहे हो, मिलन नहीं हुआ पूर्ण, इट मीन्स अभी कहीं यात्रा अधूरी है, अभी कुछ जानना ज़रूरी है। नहीं तो मिलन हो जाए ना, जहाँ यात्रा पूरी हो जाती है वहाँ जो पड़ाव आता है, वो डेस्टिनेशन जो आती है, वो मिलन की आती है। और अगर मिलन घटित नहीं हुआ, इट इज़ फॉर श्योर शॉर्ट कि अभी काम बाकी है, अभी कहीं कुछ जानना बाकी है, अभी भी कहीं कुछ छुपा हुआ है, कहीं कुछ हिडन है, कहीं कुछ अधूरा है, यू नो। तो आज का जो डेडिकेटेड टॉपिक है वो डिवाइन फेमिनाइन की ट्विन फ्लेम जर्नी या स्पिरिचुअल अवेकनिंग की जर्नी। मैं फिर बोलूँ, सोल की जर्नी, कोई भी कैसी भी, अगर उसमें आप हैं तो आपकी लाइफ में क्या क्या ट्विस्ट एंड टर्न आते हैं और कैसे आप एक्शन लेते हो, कब लेते हो, इसके बारे में मैं आज बताने जा रही हूँ। जुड़ जाइए, इट्स अ टाइमलेस एनर्जी एंड इट्स बेस्ड ऑन एनर्जी ओनली। सो सब राशियों के लिए वैलिड है, 18 अबव सब सुन सकते हैं, क्योंकि ये एडल्ट टॉपिक है, बच्चों के लिए वैलिड नहीं है। अंडर 18 प्लीज़ डिसकंटिन्यू कीजिए अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं, क्योंकि हो सकता है आप भी आत्मिक रिश्ते में चल रहे हो, लेकिन 18 से पहले अभी आपका वक्त नहीं है। आप केवल अपने पे काम कीजिए, 18 के हो जाएंगे तो यू आर मोस्ट वेलकम, राइट। तो गाइज, डिवाइन फेमिनाइन, स्त्री शक्ति। हमारे शरीर में दो शक्तियाँ होती हैं, मैंने हमेशा बताया, एक पौरुष शक्ति, एक स्त्री शक्ति, जो कि हमें हमारे जीवन में बैलेंस करने में हेल्प करती है, हमारे जीवन की प्राण शक्ति को स्टेबलाइज करने में हेल्प करती है। जब तक ये शक्तियाँ इम्बैलेंस रहती हैं या असंतुलित रहती हैं, तब तक हमारी लाइफ में हम ना तो ग्रोथ ही कर पाते हैं, ना तो स्टेबलाइज हो पाते हैं, और ना ही हम अपने आप को पूर्ण जान के स्वयं को और दूसरों को सुख, आनंद और पूर्णता दे पाते हैं ज़िंदगी में। क्योंकि अगर आप खुद को ही नहीं जान पाए, अधूरे हो, तो आप दूसरों की लाइफ में पूरे कैसे उतरोगे, खरे कैसे उतरोगे, राइट। तो जैसा मैंने शुरू किया था टॉपिक कि डीएफ जो होती हैं वो कई प्रकार में होती हैं, यानी वो मेल बॉडी भी हो सकती है, वो फीमेल बॉडी भी हो सकती है, वो थर्ड जेंडर भी हो सकता है। मैंने इसलिए बोला क्योंकि
अगर एक डीएफ एक मेल बॉडी में है तो ज़रूरी नहीं है कि वो अपनी बॉडी से द्वंद्व भी कर रही हो। अगर वो वैसे ही अपने आप को ईजीली एक्सेप्ट कर रही है तो इट मीन्स फिर वो शक्ति उनकी डीएफ ही है, दैट इज़ ओके। वो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है, उनमें कुछ अटपटा अजीब या ख़ास नहीं है, ओके। लेकिन ये एबनॉर्मल संगम तब बनता है जब आपकी बॉडी में द्वंद्व होता है, जब आपकी बॉडी बोलती है कि मैं एक औरत हूँ और मैं एक पुरुष शरीर में कैद हूँ। दिस इज़ एबनॉर्मल, दिस इज़ वियर्ड, दिस इज़ अननेचुरल, ओके। तब आप थर्ड कैटेगरी में आते हो, तब आप LGBTQ++ कैटेगरी में आते हो, और ऐसा ही डीएम के साथ भी होता है। अच्छा, यहाँ मैं एक बात बताऊँ आपको, एक व्यूअर ने लिखा मेरी रील में कि आप बोलते हो डीएम गलती करता है। ऐसा ज़रूरी तो नहीं है, डीएफ भी गलती कर सकती है। बिल्कुल मेरी जान, मैंने उनको वहाँ भी लिखा, मैं यहाँ भी लिख रही हूँ कि सब कुछ लिखना, सब कुछ बोलना पॉसिबल नहीं होता। कुछ बातें अंडर द लाइन होती हैं, वो समझना होती हैं। मैंने कब कहा कि डीएफ जो होती है वो परिपूर्ण होती है, वो कंप्लीट होती है? मैं तो बोलती आई हूँ वो भी डिस्टॉर्टेड होती हैं, वो भी इम्बैलेंस होती हैं। और ऐसे में ज़रूरी नहीं है कि गलती डीएम ही करे, डीएफ भी करती हैं। येस, इट इज़ ट्रू, क्योंकि भले गलती डीएम की हो, लेकिन अगर उस हालात में वो डीएफ के पास आते हैं और डीएफ उनको अनाप शनाप बोलती है, गुस्से में कुछ ऐसा बोल देती है जो उसको नहीं बोलना चाहिए था, उनकी गलती के बावजूद भी, क्योंकि हर रिश्ते की एक इज्जत होती है, एक गरिमा होती है। और कई बार हम अपने गुस्से में, उस वेग में हम वो गरिमा क्रॉस कर जाते हैं, भूल जाते हैं कि माना वो आज गलत है व्यक्ति जो हमारे सामने खड़ा है, लेकिन कल हमारा इसके साथ क्या रिश्ता था, क्या मुकाम था उस रिश्ते का, और आने वाले वक्त में वो रिश्ता क्या इज्जत रखेगा। तो जो वर्ड मैं इनको कह रही हूँ या कह रहा हूँ, क्या वो हमारे रिश्ते को फ्यूचर में हर्ट करेगा, हमारे रिश्ते की गरिमा को ख़राब कर सकता है? ये हम उस वक्त नहीं समझते, उस मोमेंट ऑफ द रेग में हम भूल जाते हैं, जिस वजह से क्या होता है कि वो पल तो गुजर जाता है, लेकिन उस पल में जो वो व्यक्ति रहे होते हैं, दो या दो से ज़्यादा, वो लोग उस लम्हे को कभी भूल नहीं पाते। इतने आहत हो जाते हैं उससे कि सालों साल गुजर जाते हैं, बट एनर्जी हील नहीं हो रही होती, वो इंसान मिल नहीं पा रहे होते, या एक इंसान के मन से खौफ नहीं जा रहा होता। अब ऐसा है, मैं आपको यहाँ पे ये बता दूँ कि मैं एक एग्ज़ाम्पल लेती हूँ, जबकि सच बता दूँ कि ये एग्ज़ाम्पल नहीं है, ये एक ट्रू स्टोरी है डीएम और डीएफ की, ऐसा सच में हुआ है, ओके। बट मैं यहाँ अभी उनका नाम खुलासा नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि अभी तक ये रीयूनियन घटित नहीं हुआ है, ठीक है। तो अभी स्टोरी नहीं ला सकती हूँ पोडियम पे, जब आ जाएंगे, घटित हो जाएगा, वो मेरे लिंक में है, देन आई डेफिनेटली शेयर देयर स्टोरी विद ऑल ऑफ यू। लेकिन अभी मैं आपको उनका एग्जांपल कोट करती हूँ कि जो मेल बॉडी थी इसमें, डीएम, वो किसी से मैरिज करके आ गए, किसी और थर्ड पार्टी से, उनके पेरेंट्स ने ज़ोर ज़बरदस्ती करके या उनको फोर्स करके या उन पे कोई प्रेशर क्रिएट करके या उनको लालच में ला के, अलग परिस्थितियाँ होती हैं। तो इस स्टोरी में एग्जैक्ट परिस्थिति दो है, एक कि उनको फोर्स किया गया डीएम को, दूसरा कि उनको लालच आ गया थोड़ा उस व्यक्ति को लेके, क्योंकि उस व्यक्ति का स्टेटस इतना हाई था इस फैमिली के अकॉर्डिंग, लड़के वालों के अकॉर्डिंग, कि ये थोड़े लालच में आ गए, क्योंकि ये तब छोटी उम्र के थे, स्ट्रगल कर रहे थे लाइफ को सेटल करने के लिए। तो इनको लगा कि हाँ, मेरे पेरेंट शायद ठीक कह रहे हैं, मेरी ज़िंदगी बहुत बेहतर बन सकती इस व्यक्ति से जुड़ के, इसका हाथ पकड़ के, रादर देन जिनसे मैं प्यार करता हूँ, जिनको मैंने चुना है, जिनको मैं चाहता हूँ, वो एक एवरेज फैमिली की लड़की थी। तो इनको लगा कि अगर मैं उनका हाथ पकड़ता हूँ पेरेंट्स से अगेंस्ट जाके, तो ऐसा नहीं है कि उनके पेरेंट ही मुझे सपोर्ट कर दें, क्योंकि मैं अभी खुद स्ट्रगल कर रहा हूँ। तो ऐसे में लड़की वाले जो इनकी चॉइस थे वो भी परेशानी में आ जाएंगे, मैं भी परेशानी में आ जाऊँगा, क्योंकि मैं अभी पैरों पे हूँ नहीं अपने, तो मैं उनकी तरफ देखूँगा तो मैं उस लड़की पे और उसके पेरेंट पे बोझ बन जाऊँगा, सबकी ज़िंदगी हल हो जाएगी। जो आज रिश्ता प्यार का है, आगे चल के हो सकता है सिर्फ तकरार का रह जाए, एक दूसरे को ब्लेम करें कि तुम नहीं थे पैरों पे खड़े तो क्यों आ गए मेरी लाइफ में, ब्ला ब्ला ब्ला।
तो इस प्रकार से जितना भी उनका दिमाग था, जितनी उनकी आयु थी, सोच थी, उस हिसाब से उन्होंने पेरेंट्स की दी हुई बात को प्रायोरिटाइज़ करना, चुनना अपने के लिए सही माना, ठीक है। क्योंकि उनको लगा कि अगर मैं ऐसा करता हूँ तो मेरे पेरेंट्स भी सुकून में आ जाएंगे, उनको भी इज़्ज़त मिल जाएगी और मेरी भी ज़िंदगी सेटल हो जाएगी। आफ्टर ऑल चाहिए तो एक पार्टनर ही, मैं जो अपने लिए चुना वो नहीं तो वो सही जो पेरेंट्स ने चुना है। आफ्टर ऑल पेरेंट्स ने मुझे जन्म दिया, खड़ा किया पैरों पे, तो जो मेरे लिए वो चुन रहे हैं वो गलत ही होगा ऐसा ज़रूरी तो नहीं है। एक बच्चा ऐसा ही सोचता है, तो उन्होंने भी वैसे ही सोचा और उन्होंने इधर से अपना हाथ पीछे खींचना शुरू कर दिया अपनी डीएफ की तरफ से। एंड गलती यहाँ पे ये हो गई उनसे कि उन्होंने डीएफ को सच्चाई नहीं सामने रखी, ओके, और उन्होंने उसको रॉन्ग रीज़न देने शुरू किए और पीछे हटना शुरू किया और कुछ इस तरह का फ़लसफ़े दिए कि वो नफ़रत करने लग जाए इनसे, यानी कि मैं गलत हूँ, मैं झूठा हूँ, मैं तुम्हारे साथ सिर्फ टाइम स्पेंड करने आता हूँ, यू आर नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर मी एट ऑल, और मैं कभी तुम्हें कन्फर्मेशन नहीं दूंगा, कभी तुमसे मैरिज नहीं करूँगा, मुझसे कभी कुछ मत मांगना, उससे पैसे मांगना, इस तरह की बातें उन्होंने शुरू करी जिससे लड़की और लड़की वाले इनसे नफ़रत करने लगे, इनसे पीछे हट जाए। ये इन्होंने किया, ये इन्होंने चुना। एग्जैक्टली इनको चुनना क्या था, इनको बैठ के सच्चाई बतानी थी लड़की वालों को, जो कि शायद इनको बहुत डिफ़िकल्ट लगी। इनको लगा कि कोई नहीं समझेगा और मुझे बहुत बातें सुननी पड़ेंगी, क्योंकि शुरू में क्या होता है कि डीएम की ईगो बहुत हाई होती है और उनको ये लगा कि लड़की वाले हो सकता है मेरा बुरा हाल कर दें ये क्या क्या के कि अगर पहले भी तो यही सिचुएशन थे जब तुम हमारी बेटी की लाइफ में आए थे, तो तब तुम क्यों आए इसकी लाइफ में? तब तुम्हें पता नहीं था कि हम गरीब हैं, तब तुम्हें पता नहीं था कि तुम नहीं प्यार कंटिन्यू कर सकते इससे, तो तुमने उसकी लाइफ में ये सब क्यों लाया? ये इतना ज़्यादा जो अब उसकी लाइफ में ट्विस्ट आएगा और इस टर्न का क्या उस पर खामियाजा भुगतना उसको पड़ेगा, क्योंकि जब आप किसी की लाइफ में जाते हो तो आजू बाजू के लोग भी आपको नोटिस करते हैं, देखते हैं कि आप कितनी देर उनके साथ हो, कब तक थे, कितनी बार आ रहे हो, ये सब चीज़ें समाज भी देख रहा होता है। तो लड़के वालों को कम, लड़की वालों को बहुत कुछ सुनाया जा रहा होता है कि हाँ अब तो लगता है जल्दी शादी हो जाएगी, जल्दी बारात आ जाएगी, जल्दी गुड न्यूज़ सुनने को मिलेगी, बिकॉज हमें खुशियाँ आती दिखाई दे रही हैं आपके घर पे। तो इनके घर में भी ये सब चल रहा था, डीएफ के घर में, जबकि इन दोनों को पता नहीं था कि ये आत्मिक रिलेशन है। इनके लिए तब ये एक नॉर्मल लव रिलेशन ही था और इनको बस ऐसा लगता था दैट कि वो मेरी गर्लफ्रेंड है और मैं उसका बॉयफ्रेंड हूँ। तो इन्होंने सोचा कि ठीक है, बहुत से रिश्ते ऐसे होते हैं लाइफ में, आते हैं, टूट जाते हैं, लोग चले जाते हैं एंड वो कूप अप हो जाता है। तो इन लड़के, ये जो डीएम थे, इन्होंने भी ये सोचा कि ये कूप अप हो जाएगा, थोड़ा रोध होके इक्वल हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे कोस लेंगे, मुझे धोखेबाज बोल लेंगे, मुझे नामर्द, मुझे डरपोक बोल लेंगे, बट हो जाएगा। तो उन्होंने समझा कि लड़की के लिए, मेरे लिए यही बेटर है और उन्होंने बैकअप कर लिया और बिना सच्चाई बताए ये उनकी लाइफ से निकल जाते हैं, ओके। बट क्योंकि रिश्ता आत्मिक था जो कि इनको पता नहीं था, तो ये सुकून में नहीं थे, ये बहुत परेशान थे। इनकी मैरिज कर दी गई उस लड़की से, इधर लड़की वाले बेखबर, जिनको इन्होंने चुना था, इनकी मैरिज हो चुकी थी उस गर्ल से और ये काफ़ी टाइम तक रह भी आए उनके साथ, लेकिन क्योंकि आत्मा को सुकून नहीं मिल रहा था, देन दिस गाय डिसाइड टू कम बैक एंड मीट दैट गर्ल एंड मे बी से सॉरी टू हर। और मुझे ये नहीं पता, मुझे उन्होंने नहीं बताया कि एग्जैक्टली वो क्या कहना चाह रहे थे, बट यहाँ पे इस लड़की के साथ काफ़ी कुछ हो रहा था उस टाइम में और वो काफ़ी परेशान थी, काफ़ी हर्ट थी, क्योंकि उसके घर वालों के साथ भी बहुत कुछ हुआ इस टाइम में। लोगों ने काफ़ी उनका तिरस्कार किया था, काफ़ी उनके साथ समाज की तरफ से गलत हो रहा था। तो वो लड़की बहुत टूट चुकी थी अपने फादर की हालत देख के, क्योंकि उसके फादर जब बाहर जा रहे थे तो उनका डेली लेवल पे बहुत ज़्यादा गंदे तरीके से लोगों में मजाक उड़ाया जा रहा था, इतना कि उनके फादर ने एक टाइम पे खुद को बंद कर लिया घर में। उनके ऊपर फिज़िकली बॉडी में बहुत सीवियर अटैक्स आ गए, जैसे कि उनको ब्रेन हैमरेज हो गया, उनको किडनीज डैमेज हो गए, दोनों के दोनों उनके, बड़ी छोटी एज में, 40 प्लस में ही। दैट गाय वॉज, क्योंकि ये लड़की मेरी फ्रेंड थी,
मुझे याद है उसके पापा हार्डली 47 के रहे होंगे जब उनका किडनी डैमेज हो गया एंड उनके ब्रेन पे बहुत असर आया इस चीज़ का। वो अपनी याददाश्त भूल गए, परिवार को भूल गए, सबको भूल गए, यानी काफ़ी ज़्यादा पहाड़ इस परिवार पे टूटे। क्यों? क्योंकि ये लड़का कमिट कर गया था लड़की के फादर के साथ कि मैं अपने फैमिली को मना के लेके आऊँगा। ये बात शायद तब हुई होगी जब उस लड़के के सामने वो अदर साइड वाला रिश्ता नहीं रखा हुआ होगा, बट बाद में जब परिवार के साथ इसने बात करी होगी तो वो नहीं माने या क्या परिस्थिति हुई भगवान जाने उनके साथ, बट वो लड़का नहीं आ सका, दिया हुआ वादा पूरा नहीं कर सका और इधर शुरू हो गया इस फैमिली के गिराव का क्रम। और मुझे जितना पता चला ये लड़का साल सवा साल बाद आया अपनी मैरिज के। तब तक लड़की इतना कुछ झेल चुकी थी, इतना कुछ देख चुकी थी कि उसमें हिम्मत नहीं बची थी कि वो लड़के के एक्सक्यूज़ेस को सुनती। तो बिना कुछ सुने वो टूट पड़ी उस लड़के पे बुरी तरह से, और जो उसके मन आत्मा में था उसने निकाल दिया और वो लड़का वापस चला गया सब कुछ सुन के उसकी लाइफ से। अब यहाँ पे डीएफ की प्रॉब्लम्स को उसने नहीं समझा, नहीं सोचा, बस उसने ये सोचा कि मैं आया तो मैंने एफर्ट तो ली बट इसने मुझे बोलने ही नहीं दिया, मेरी सुनी ही नहीं, सो शी वॉज सो रॉन्ग। और इस चीज़ की सज़ा उस डीएफ को ये मिली कि उस व्यक्ति ने उससे दोबारा कांटेक्ट नहीं किया, कभी नहीं किया। ये दोनों नदी के दो किनारों की तरह तड़पते रहे, रोते रहे, लेकिन कभी एक दूसरे के लिंक में नहीं आए, कभी एक दूसरे से बात नहीं की। अल्टीमेटली आज की डेट में जब ये लड़का कहीं पे स्टेबल होगा, मुझे तो इतना पता नहीं है क्योंकि ये नो कांटेक्ट में अपेयर, बट जितना डीएफ बताती हैं ये किसी अच्छी वेल टू डू जगह पे वेल टू डू लाइफ जी रहे हैं। बट ये लड़का काफ़ी फ़िज़िकल एलिमेंट का शिकार हुआ है, सिवियर एलिमेंट का, क्योंकि आत्मा आपको घोंचती रहती है कि आपने किसी की लाइफ को मझधार में छोड़ दिया और वो व्यक्ति कभी खड़ा नहीं हो पाया। वो इसलिए क्योंकि ये डीएम अलग होके भी अलग हो नहीं पाया। ये पता करवाते रहे अपनी डीएफ की सिचुएशन और इनको पता लगता रहा उनकी लाइफ के बारे में काफ़ी। इधर डीएफ के साथ ये हुआ कि जैसे ही वो डीएम के करीब आई, डीएफ को नहीं पता था वो डीएम के करीब आ रही है, बट जो थर्ड पार्टी थी वो भी पता करवा रही थी। उनको हमेशा डर रहा डीएम की सिचुएशन देख के कि कहीं ये उसकी तरफ चले ना जाए, तो थर्ड पार्टी ज़्यादा डीएम से डीएफ को चेज़ करवा रही थी। तो जैसे ही डीएफ उस शहर में चली गई अननोनली जहाँ पे डीएम सर्वाइव कर रहे थे, तो डीएफ ने अपने थर्ड पार्टी ने डीएफ पे अपने तशद्दुद बढ़ा दिए। ठीक है, अब तक ये डीएफ भी सिवियर एलिमेंट्स का शिकार हो चुकी थी, क्योंकि जो डीएम के साथ हो रहा होता है वही डीएफ के साथ, और जो डीएफ के साथ हो रहा है वही डीएम के साथ। कहना मैं यहाँ पे ये चाहती हूँ कि जो उस व्यूअर ने बोला ना कि गलती डीएफ की भी हो सकती है, तो मैं बस इतना ख़त्म करूँगी ये एग्जाम्पल कह के कि गलती चाहे एक की हो, चाहे दोनों की हो, चाहे दोनों तरफ से हो, लेकिन आग में दोनों हिस्से जलते हैं। और सिर्फ दोनों हिस्से नहीं जलते, उनके आसपास जो लोग होते हैं वो भी जल रहे होते हैं। अब आप इस कहानी में देखिए कि सारी उम्र ना वो लड़की खुश रह पाई जिसने ज़बरदस्ती उस डीएम से शादी करी, बीइंग अ थर्ड पार्टी, ना डीएम खुश रह पाया और ना ही डीएफ खुश रह पाई। तीनों दुखी हैं अपनी अपनी जगह पे। डीएम डीएफ सीवियरली बीमार हैं। अब यहीं पे बात नहीं रुक रही है। आज का टॉपिक जो मैं बताने वाली हूँ, डीएफ के ऊपर लगातार ऐसे ऐसे अटैक्स किए गए जिसकी वजह से वो फाइनेंशियली हमेशा ज़ीरो रहे, कभी स्ट्रॉन्ग ना हो, क्योंकि थर्ड पार्टी को ये डर है कि अगर वो स्ट्रॉन्ग हो जाती है तो डीएम उसकी तरफ चले ना जाए। ठीक है, तो उसको हमेशा हैंड टू माउथ या गरीब ही रखा जा रहा है ताकि डीएम को उसकी तरफ आकर्षण ना हो, क्योंकि डीएम इस वक्त एट प्रेजेंट शायद बहुत किसी अच्छी फैमिली के साथ है। दूसरा, ये जो लड़की है ये एक तो इनको फाइनेंशियली बांधा गया, दूसरा इनको फिज़िकली इतनी एलिमेंट मिल गई इस जुदाई से, इस परेशानी से, क्योंकि लोगों की लगाई हुए आग बुझे तीर झेल झेल के जो इनके परिवार वालों के साथ किया गया, जो इनके साथ किया गया, इनको कभी सुकून भरी ज़िंदगी नहीं मिली।
जिस वजह से ये बहुत ही सिवियर एलिमेंट्स का शिकार हो गई। और उन एलिमेंट्स का पता थर्ड पार्टी को भी लग गया अनफॉर्चुनेटली, बिकॉज़ वो पीछा कर रही थी। तो उन्होंने बिल्कुल वहीं पे वार किए जहाँ पे पहले ही सिवियरनेस थी, और इनको और इंजर किया गया और तोड़ा गया और ख़राब किया गया। और अब हालात ये हैं, जो कल मैंने रील डाली, कि जैसे जैसे थर्ड पार्टी को दिख रहा है कि डीएम और डीएफ की मिलन की एनर्जी बढ़ रही है और ये एक दूसरे के करीब जा रहे हैं सूक्ष्म तौर पे, हालांकि फिज़िकली क्लोज नहीं आए हैं, बट सूक्ष्म तौर पे भी इनका जो एक दूसरे की तरफ बढ़ाव हो रहा है वो भी उसको बर्दाश्त नहीं है, जिस वजह से वो ऐसे अटैक इन हायर डिवाइन फेमिनाइन पे कर रही हैं। जो भी डिवाइन फेमिनाइन इस पड़ाव पे हैं, यहाँ पे सबकी बात कर रही हूँ, एक की बात नहीं कर रही हूँ मैं, तो वो ऐसे अटैक्स करवा रहे हैं कि ये इनका मिलन तो हो, बट डीएम जब पहुँचे तो डीएफ उनको ज़िंदा ना मिले, इस तरह के अटैक। तो आप वॉल्यूम, स्ट्रेंथ, डेप्थ और डेंजरसनेस समझिए उन अटैक्स की, कि उनकी बीमारी को इतना एग्रवेट कर रही है थर्ड पार्टी, इतना बढ़ा दे रही है कि उनकी पूरी कोशिश है कि जब इनका मिलन हो तो उनको इनकी लाइफलेस बॉडी मिले डीएफ की, उनकी लाइफ में ये उन तक अप्रोच ना कर पाए। तो अभी जो आपको दिख रहा है कि एट प्रेजेंट डीएफ बहुत रो रहे हैं, डीएफ बहुत झेल रहे हैं, डीएफ की लाइफ में बहुत सारे ट्रबल्स आ रहे हैं, उनके पेरेंट उनकी मैरिज ज़बरदस्ती कहीं और करवाने के लिए लड़ रहे हैं, या वो कोई एग्ज़ाम क्लियर करना चाह रही हैं, हो नहीं रहा है, या वो फिज़िकली बहुत गिर रही हैं, बहुत सारी तकलीफ़ें हो रही हैं। इसकी वजह मैं आपको बता दूं, थर्ड पार्टी के अटैक्स हैं, पैरानॉर्मल अटैक्स हैं। मैंने पुष्टि पहले दबे लफ्ज़ों में की थी, खुलों में नहीं की थी, क्योंकि आप लोग पैनिक कर जाते हो, डर जाते हो, बट अब मुझे तब बताना पड़ा क्योंकि अब ये बहुत सीवियर हो रहा है। जैसे जैसे आप लोग रीयूनियन की तरफ बढ़ोगे, थर्ड पार्टी के डेंजरस अटैक बढ़ते हैं, और ये हमेशा होता है, बिकॉज़ आपका मिलन वो नहीं चाहते हैं, तो इसलिए वो पूरा ज़ोर लगाते हैं अपनी तरफ से कि ये मिलन ना हो पाए। सो डिवाइन फेमिनाइन जो बचपन से ही ये सब झेलती आ रही होती हैं, सहती आ रही होती हैं, और वो आदी हो चुकी होती हैं एब्यूज़ का, मार का, तिरस्कार का, वहीं पे समाज से बहिष्कार का, ऐसी शादियों में जाने का जहां उनका कोई स्वागत नहीं होता बल्कि उनका हमेशा विरोध होता है। तो आज भी एट प्रेजेंट वो डीएफ की प्रॉब्लम्स और बढ़ गई हैं, वो और तकलीफ़ में है, वो और दर्द में है, और जब ये मिलन होता है तो इसीलिए उनमें से एक पावर गिरती है बुरी तरह फिज़िकली। और वो रीज़न ये नहीं होता कि दो एनर्जीज़ का मिलन का ब्लास्ट होता है, वो रीज़न ये होता है कि एक एनर्जी पे पैरानॉर्मल अटैक्स हो रहे होते हैं, जिस अटैक की वजह से उसको बहुत ज़्यादा तोड़ा गया होता है, अंदर से बहुत नुकसान पहुंचाया गया होता है। और जब ऐसी अटैक्ड एनर्जी के साथ उनके हाईली स्पिरिचुअल डीएम का मिलन होता है, तो ये बिल्कुल आप समझिए कि एक ऐसी शील्ड, एक ऐसी प्लेट जो बार बार अटैक्स ऐसा के छिदर जाती है ना, ऐसी प्लेट से हम एक सॉलिड प्लेट का जब मिलन करवाते हैं तो जो छिदरी हुई प्लेट है वो या तो टूटेगी या डैमेज होगी या गिरेगी नीचे, है ना। बस वही काम होता है जब इन दोनों का फिज़िकल मिलन होता है रीयूनियन में। तो क्योंकि एक साइड को ऑलरेडी बहुत डैमेज कर रखा होता है, तो वो दूसरे की पावरफुल एनर्जी को अब्जॉर्ब नहीं कर पाती, इसीलिए मोस्ट प्रॉब्ली एक पोर्शन जो होता है वो हॉस्पिटलाइज होता है रीयूनियन के बाद, या ऐसी परिस्थिति में आ जाता है कि आप मरने तक जाते हो। जैसे बंदा बोलता है या बंदी बोलती कि अब तो मौत के दरवाजे को हाथ लगा के आई हूँ, वो हालत हो जाती है डीएम या डीएफ की। तो डरिएगा मत, ये परिस्थिति बता रही हूँ कि डिवाइन फेमिनाइन को क्या क्या लेना पड़ता है, पूरी जर्नी में भी वो सहती है, तिरस्कार लेती है, रोती है, उसको उसका बंदा यानी डीएम या बंदी जो डीएम होते हैं वो समझ नहीं पा रहे होते, वो असफल हो जाते हैं या वो मजबूर हो जाते हैं, इनको अकेला छोड़ जाते हैं ऐसी परिस्थिति में जहाँ डीएम अलग थलग पड़ता है लेकिन फिर भी वो फिजिकली अपने पर्सन्स के साथ होता है। यहाँ पे क्या होता है कि डीएफ बिल्कुल अकेली पड़ जाती है, उनको उनके पेरेंट भी छोड़ देते हैं, घर वाले भी छोड़ देते हैं, रिश्तेदार भी छोड़ देते हैं,
और जिनके वो साथ होती हैं ब्याह करके या उस फैमिली में, वो भी उनको छोड़ देते हैं। बहुत करके मैंने देखा डिवोर्सेस हो जाते हैं जनरली। डीएफ्स बेचारी बच्चों के साथ या बच्चों के बिना वापस मायके में आ जाती हैं, मायके वाले भी नहीं रखते तो अलग थलग रहने लगती हैं। ये जो होती है ना ज़्यादती, ये डीएम के साथ नहीं होती। यहाँ पे मैं उस व्यूअर को बताना चाहूँगी जिसने कहा था दोनों को मिलती है मेरी बहन, लेकिन वो लड़का होता है। अगर मेल बॉडी में है डीएम, उसको नहीं कोई छोड़ेगा क्योंकि वो कमा के लाता है। और डीएफ जो है वो फीमेल है, उसको लाइबिलिटी माना जाता है। भले वो बेचारी कमा भी रही हो, अव्वल वो कमाती नहीं होती, शुरू के पड़ावों में वो डिपेंडेंट ही होती हैं। इंडिपेंडेंसी तो लेट आती है उनकी लाइफ में, तो उनको लाइबिलिटी माना जाता। उनका साथ कोई नहीं देना चाहता, उनके साथ कोई नहीं। वो बोलते तुम तो लाइबिलिटी हो, जहाँ फेंक रहे हैं चुपचाप बैठे रहो, अपनी तुम्हारी कोई से होनी ही नहीं चाहिए। तो ऐसे में अगर वो बेचारी कुछ बोलने की कोशिश भी करती है तो बोलने से पहले ही उसकी ज़ुबान को खामोश कराने की पूरी तैयारी करी जाती है समाज में। तो एक डीएफ की लाइफ में ट्विस्ट एंड टर्न मेन वहाँ से आते हैं। पहले जब वो अपने डीएम से पहली बार मिलती हैं, उनकी लाइफ पूरी हिल जाती है उनसे मिलके। और दूसरा ट्विस्ट एंड टर्न तब आता है जब इनमें सेपरेशन लाई जाती है थर्ड पार्टी की तरफ से। थर्ड पार्टी एंटर हो जाती है इनमें, एंड दे ट्राई देयर हार्ड कि इनमें ऐसे डिफरेंसेस पैदा कर दिए जाएं कि ये खुद ही एक दूसरे से दूर हो जाएं। और तीसरा ट्विस्ट एंड टर्न तब आता है जब डीएफ को ज़बरदस्ती किसी रिश्ते में डाला जाता है, क्योंकि वो मन से डीएम की ही होती है, लेकिन वो समाज से लड़ नहीं पाती और उसको ब्लैकमेल करके फोर्स करके ज़बरदस्ती और रिश्ते में डाला जाता है, जिस वजह से डीएफ का वजूद टोटल शैटर हो जाता है। टोटल उसमें लड़ने की हिम्मत ख़त्म हो जाती है, उसमें समाज का सामना करने की ताकत नहीं रहती। उसको लगता है कि वो सब कुछ खो चुकी है अपना, उसके पास इज़्ज़त नहीं बची, उसके पास उसका प्यार नहीं बचा, उसके पास वो ताकत नहीं बची जिससे वो चीज़ों को ठीक कर ले, दोबारा से अपनी चीज़ों को वापस ले आए। इस प्रकार से और लास्ट जो ट्रिगर उसकी लाइफ में आता है वो ये आता है जब उसका डीएम ये कहता है बार बार कि मैं तुझे कंफर्मेशन अब भी नहीं दूंगा, मैं तुझसे मैरिज अब भी नहीं करूंगा, और मैं समाज के सामने अपने रिश्ते को अब भी नहीं लाऊंगा, क्योंकि वो अपनी ईगो नहीं छोड़ रहे होते। उनको लगता है ये मजबूरी है मेरी, बट वो उनकी ईगो होती है, ठीक है। तो ऐसे में वो जो लड़की है वो उनको हाँ तो करती है, क्योंकि उसके पास और कोई तरीका नहीं होता। उसको रियूनियन चाहिए, उसको सोल पर्पस करना, वो यस तो करती है, लेकिन वो अंदर से अपनी इज़्ज़त, अपना वजूद, अपनी ताकत बिल्कुल खो बैठती है। ओके, उसको ये लगता है कि डीएम की लाइफ में कल भी उसका वजूद शून्य था और आज तो वो शून्य से भी नीचे गिर गई है, जब डीएम ने उसको एक इलिसिट रिलेशन में लाने की बात करी है, एक्स्ट्रा मैरिटल में लाने की बात करी है, और वो आज भी उनके वजूद को वो ताकत, वो इज़्ज़त, वो सम्मान नहीं देना चाहते, या उसको वो इस काबिल ही नहीं समझते अपनी ज़िंदगी में कि उसको वो समाज में एक इज़्ज़त की जगह दें, एक अपना नाम दें, जिस वजह से वो अंदर से तो पहले ही टूट चुकी होती है। और मैं आपको बता दूं, ये भी अटैक थर्ड पार्टी के द्वारा ही होता है डीएफ पे, तो ये भी अटैक है। और आप में से बहुत सी ये झेल रही हैं। मैं बता दूं आपको कि जहाँ डीएफ ये कह रहे हैं कि हम मिलेंगे तो सही, लेकिन समाज के सामने ये चीज़ नहीं लाएंगे, और वहाँ पे बेइज्जती किसको झेलनी पड़ेगी? अगेन डीएफ को। समाज में इस उम्र में अगर आप एक उम्र के पड़ाव में आ गए हो, 30+ या 40+ हो, सोचिए, तो समाज पे आपकी जो थोड़ी बहुत इज्जत नाम बना था वो दोबारा से लोग आपके ऊपर हंसेंगे, फबतियाँ कसेंगे, आपका मजाक उड़ाएंगे। ये चीज़ें डीएफ को तोड़ रही होती हैं, बट उसके पास ऑप्शन नहीं होता उसको, क्योंकि उम्र भी निकल रही होती है, उसको काम पूरा करना होता है अपना, तो वो एग्री करती हैं, मन मार के भी इस रिश्ते को एग्री करती हैं। और इसमें क्या होता है कि वो डीएम से कोई भी सवाल नहीं करते हैं, कुछ भी नहीं पूछते, कुछ भी नहीं कहते, चुप कर जाती हैं। बट द थर्ड पार्टी इज़ नॉट ओके विद दैट। उनको होता है कि किसी भी शर्त पे ये मान रही है और इससे क्या होगा कि मिलन हो जाएगा। तो वो लास्ट जो तीर मोस्ट प्रॉब्ली केसेस में होता है वो ये चलाते हैं डीएफ पे कि इसको ख़त्म ही कर दो, किल हर, फिनिश इट। ये बहुत कड़वे लफ्ज़ मैं बोल रही हूँ यूट्यूब पे, बट इट हैपन्स।
फिज़िकली या पैरानॉर्मली उन पे ऐसे अटैक अपनी वर्चस्व के अकॉर्डिंग थर्ड पार्टी करवाती है कि ना ये रहे और ना मिलन हो। तो अभी वही मुकाम चल रहा है डिवाइन फेमिनाइंस पे मिलन के ठीक पहले ये होता है कि थर्ड पार्टी की तरफ से छुप के या सामने आके या उनकी चालाकी चपलता से वो ऐसे अटैक्स करने लगती हैं कि जिससे डीएम डर जाए। उनके मन में डर भरा जाता है कि तुम जाओगे तो तुम्हें बेइज्जती मिलेगी, तुम्हें निराश कर दिया जाएगा, तुम्हें ठुकरा दिया जाएगा, यानी कि ये कदम ना उठाए, ये डरे, ये वेट करे, उसको वेटिंग की एनर्जी में डाल दिया जाता है डीएम को। ऐसे बंदे, ऐसे लोग उसके आसपास करे जाते हैं जो वो सोचता है कि ठीक है अभी नहीं, थोड़ा टाइम और, अभी नहीं, मैं और टाइम लेता हूँ, मैं और, ये टूट जाएगी, ये मान जाएगी, उसको ये समझाया जाता है ओके कि उसी को आने दे, उसी को टूटने दे, तू मत बोल, तू चुप रह, वो आएगी। और इधर डीएफ के ऊपर अटैक की स्ट्रेंथ बढ़ाई जाती है ताकि कितना सरवाइव कर लेगी, कितना झीलेगी, कितना सह लेगी। तो कोशिश ये होती है कि डीएम वेट करते रह जाएं और उनके आने से पहले डीएफ को खामोश करवा दिया जाए। तो यही हर रीयूनियन के पहले, ट्रू ट्विन फ्लेम रीयूनियन के पहले ये होता है। और यही एट प्रेजेंट डिवाइन फेमिनाइन के साथ हो रहा है कि डीएम आ नहीं रहे हैं। अगेन वो थर्ड पार्टी के द्वारा ब्लाइंड किए गए हैं, क्योंकि अभी अगर थर्ड पार्टी खुद सामने नहीं आ रही तो पीयर ग्रुप से करवा रही है या रिलेटिव से करवा रही है या किसी स्पिरिचुअल गाइड से करवा रही है, बट करवा रही है कि डीएम को डराया जाए, इनको वेटिंग की एनर्जी में डाला जाए और उधर डीएफ को ख़त्म कर दिया जाए, उनको सुला दिया जाए। सो गाइज, मैं खाली यहाँ पे ये बताना चाहती हूँ उन डिवाइन मास्कुलाइन को जो यहाँ पे आए हैं आज वीडियो सुनने देखने, कि अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा किया जा रहा, आप रुक रहे हो स्टेप लेने से, रीयूनियन करने से पहले किसी वजह से आप रुक रहे हो, आप वेट कर रहे हो, तो आप समझ लीजिए कि आपका एक एक स्टेप रुका हुआ डीएफ की ज़िंदगी को उनकी आखिरियत की तरफ, उनकी एंडिंग की तरफ लेके जा रहा है। आप दोनों इकट्ठे हो जाओगे तो वो जी जाएगी, क्योंकि उनको एनर्जी मिल जाएगी, वो स्टेबलाइज हो जाएंगी, वो ताकतवर हो जाएंगी। लेकिन अगर आप नहीं मिलते तो वो डे बाय डे तोड़ी जा रही हैं, कमज़ोर की जा रही हैं, शटर की जा रही हैं, बिल्कुल एक ऐसी ड्रिलिंग मशीन की तरह जिनसे उनके अंदर होल किया जा रहा है और फिर उसमें दीमक छोड़ा जा रहा है। यानी कि वो अंदर से ही खाई जाएं और बाहर से देखने वालों को पता भी नहीं लगेगा कि उनके साथ क्या हो रहा है। इट्स अ वेरी डेंजरस गेम, इट्स अ वेरी डेंजरस प्लान विच इज़ जो अभी डीएफ के साथ करवाया जा रहा है एट प्रेजेंट। मुझे ज़रूरी था बताना कि किस जर्नी से डीएफ गुज़रती है। आई होप मैंने जस्टिस किया है, डीएफ की चीज़ों को बताया है। मैंने पहले भी कई वीडियोस में बताया, पर मुझे अब एट प्रेजेंट जो हो रहा है डीएफ के साथ ठीक रीयूनियन से पहले, वो बताना बेहद ज़रूरी था कि किस क्रूशियल पॉइंट से अब ये पेयर गुज़र रहा है। और इनको ये समझना चाहिए डिवाइन मास्कुलाइन को कि इन्होंने पहले रब के सहारे उनको छोड़ रखा था, लेकिन अगर अभी भी ये रब के सहारे छोड़ेंगे तो ये ना हो जाए कि रब स्वयं ही ये सोचे कि ये काबिल ही नहीं है डिवाइन फेमिनाइन को अपनाने के, और शायद मैंने ही गलत पेयर को गलत रिश्ते में डाल दिया और वो फैसला कर लें डीएफ को वापस लेके जाने का। ऐसे में अगर ऐसा किसी पेयर के साथ हो जाता है कि डीएफ सरवाइव नहीं कर पाती हैं, वो इस ज़िंदगी से परे चली जाती हैं ऐसी वाहियात हरकतों की वजह से थर्ड पार्टी के, तो ऐसे में ये होता है कि ये रिश्ता टूट जाता है, गॉड तोड़ देते हैं, डिवाइन तोड़ देते हैं, फिर दोबारा कभी वो कपल लाइफ में नहीं आता है। एंड दैट्स व्हाट द थर्ड पार्टी वांट दिस टाइम, क्योंकि उनको पता है कि ये इस वक्त कई ऐसे कपल्स चल रहे हैं धरती पे ट्विन फ्लेम जिनका ये आखिरी जन्म है। तो अगर इस जन्म में उनका मिलन नहीं होता है तो फिर ये रिश्ता, ये कपल टूट जाता है, गॉड तोड़ देते हैं और फिर वो कभी भी यूनियन में नहीं आ पाते हैं, एक फेलियर कपल हो जाता है वो। तो अब ये डीएम्स को ध्यान देना है कि उनको डीएफ का चुनाव करना है या नहीं, उनको अपनी की गई गलतियों का, डीएफ के की गई गलतियों का उनको अजाला करने का मौका देना है, खुद को अजाला करने का मौका देना है या नहीं देना है, यानी कि खुद को और उनको माफ़ी मांगने का मौका देना है या नहीं देना है।
या डीएम ने ही ये सोच लिया है कि उनको ये ट्विन फ्लेम जर्नी ख़त्म करनी, क्योंकि जो वो खुद तो दोनों नहीं कर सकते बट डिवाइन कैन डू। जिस डिवाइन ने ये जर्नी बनाई है, जिस डिवाइन ने आपको इस जर्नी में डाला, अगर वो डिवाइन चाहे तो आपको इस जर्नी से निकाल भी सकता है, ठीक है। ओनली डिवाइन कैन डू। सो ये है डीएफ की लाइफ की कहानी, ट्विस्ट एंड टर्न। और एट प्रेजेंट एक्शन क्या है उनका एक्शन यही है कि वो इस हालत में भी लड़ रही हैं, ज़ोर लगा रही हैं कि काश उनके डीएम उनकी इस हालत को, रियल हालत को समझ पाएँ, परिस्थिति को समझ पाएँ और रीयूनियन के लिए कदम आगे बढ़ाएं। क्योंकि एक डीएफ इतनी डेडिकेटेड और ट्रू होती है इस जर्नी के लिए कि वो आखिरी दम तक, आखिरी सांस तक ये कोशिश करती है कि उसका रीयूनियन डीएम संग हो जाए और वो सोल पर्पस पूरी करके जाए या पूरा करके जाए। और यही कोशिश हमारी हायर स्टेटस डीएफ इस वक्त कर रही हैं। सो गाइज, ये था वीडियो। रेजोनेट हुआ हो तो प्लीज़ बताइएगा, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड प्रेस द ऑल बेल आइकन फॉर द अपडेट्स, रेगुलर अपडेट्स। एंड दूसरा, आपको क्लेमिंग का मैसेज, रेजोनेटिंग का मैसेज, प्लस रीयूनियन का मैसेज और सक्सेस का, सोल पर्पस का मैसेज ज़रूर डालना है। मैं फिर आऊँगी। टिल द टाइम, स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून, शबा खैर, रब राखा, बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।